नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। डेल्टा गया नहीं और कापा आ गया। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की और इसके वेरिएंट की। राजस्थान में कोरोना के कापा वेरिएंट के 11 मरीज पाए गए हैं। कापा वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है, इस पर थोड़ा रुक कर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन लापरवाहियों की जिसकी वजह से कोरोना वायरस को फैलने का रास्ता मिल चुका है। इन्हीं लापरवाहियों के आरोप में पुणे में एक दुल्हन को शादी के तुरंत बाद मुकदमे में उलझना पड़ गया है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चमचमाती सड़क, बैकग्राउंड में हरी भरी खूबसूरत पहाड़ी और स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर दुल्हन की एंट्री। किसी भी वेडिंग इवेंट प्लान के लिए इससे बेहतर परफेक्ट तस्वीर क्या हो सकती है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। एसयूवी की बोनट पर फूलों के बीच दुल्हन बैठी है और वीडियोग्राफर अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा है। इस बात से बेखबर कि सड़क पर कोई और भी है जो इन लोगों का वीडियो बना रहा है। दूसरे एंगल से ये वीडियो देखिए। जिस एसयूवी पर दुल्हन बैठी है उसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, शायद परिवार के लोग हों। दुल्हन से लेकर एसयूवी में बैठे सभी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो वेडिंग एल्बम के लिए खूबसूरत तस्वीर होती, लेकिन एक शादी को यादगार बनाने का वेडिंग इवेंट प्लानर का ये आइडिया दुल्हन और इस शूटिंग से जुड़े लोगों पर भारी पड़ गया। हुआ यूं कि जब पुणे में सासवड और देवे घाट के बीच सड़क पर जब ये वीडियो शूट किया जा रहा था तो वहीं से गुजर रहे शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुणे की देवे घाट पुलिस को इसकी खबर लगी। वीडियो में कार का नंबर दिख रहा था और उस नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस सीधे उस जगह पहुंच गई जहां दुल्हन की शादी की रस्म चल रही थी। शादी में पुलिस ने कोई व्यवधान नहीं डाला, लेकिन शादी संपन्न होते ही पुलिस कानूनी एक्शन में आ गई। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। उनमें दुल्हन, कैमरामैन और कार का ड्राइवर भी शामिल है। मुकदमा मोटर वाहन अधिनियम और महाराष्ट्र कोविड मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। पुलिस ने वीडियोग्राफी में इस्तेमाल कैमरे को भी जब्त कर लिया। हाल के दिनों में वेडिंग प्लानिंग का क्रेज बढ़ा है। कभी बुलेट पर बैठकर दुल्हन शादी के मंडप में आती है, तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, तो कभी डांस करते हुए। लेकिन ये कोविड का काल चल रहा है। पुणे शहर इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। महाराष्ट्र में कोविड को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में सरेआम ऐसी लापरवाही को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता था। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और अब बात कोरोना के कापा वेरिएंट की करेंगे। राजस्थान में कापा वेरिएंट के 11 मरीज सामने आने से चिंता बढ़ गई है, लेकिन कापा वेरिएंट के खतरे और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश एक अहम बहस में उलझा है कि कांवड़ यात्रा हो या ना हो, क्योंकि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। एक तरफ प्रधानमंत्री कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए ज्यादा जिम्मेदार होने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश 25 जुलाई से कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए बाहें पसारे तैयार है। कांवड़ यात्रा का क्या मतलब होता है, कुछ साल पहले की तस्वीरों में देख लीजिए। क्या कोरोना के खतरे के बीच ये यात्रा जरूरी है? इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। सरकार का है, सरकार कह चुकी है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ। यूपी सरकार का दावा है कि नियमों और निगरानी के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन देश भर की इन तस्वीरों से साफ हो चुका है कि जब भीड़ जुटती है तो नियम और प्रोटोकॉल धरे रह जाते हैं। बहरहाल यूपी सरकार अगर कांवड़ यात्रा के पक्ष में है तो कुंभ का आयोजन करने वाली उत्तराखंड सरकार ने पुरानी गलती से सीखते हुए इसे रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित की। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह कुंभ और दूसरे धार्मिक आयोजनों को बताया गया था। दरअसल कांवड़ यात्रा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गंगा का जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार आते हैं। भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही टैंकरों से पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का काम कर रही है। जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले, इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस, इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है, इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हिल स्टेशनों पर भीड़ भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजन की इजाजत को खतरनाक बता चुका है। आईएमए ने सरकार को सावधान करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है। But what we see, there is the people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with the long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. दरअसल तीसरी लहर के खतरे की बात यूं ही नहीं हो रही है। देश में कई हिस्सों में खतरे की घंटी बज रही है। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये जो वेरिएंट है, क्या है कि कोविड का जो भी वेरिएंट है वो अपनी नेचर बदलता रहता है। कभी डेल्टा है, कभी डेल्टा प्लस है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस वो जितना गंभीर है उसकी तुलना में इतना गंभीर नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण इसमें भी उसी तरह से होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन केसेस तो आए हैं। ये खतरा नया है, लेकिन 5 राज्य तो अभी भी कोरोना के पुराने खतरे से ही जूझ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 73% नए केस इन 5 राज्यों से आ रहे हैं। अब भी देश के करीब 55 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है। 5% से नीचे संक्रमण दर पर ही ये माना जाता है कि कोरोना संक्रमण कुछ हद तक कंट्रोल में है, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हर 5 में से 3 जिलों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर है। वहां करीब 37 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर बड़ी चिंता है। संकेत साफ है, जो सख्ती हमने पहले दिखाई उस पर कायम रहना होगा। आज तक ब्यूरो। देश से अभी कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है, लेकिन लोग हैं कि संभलने को तैयार नहीं है। अब सरकार भी कहने लगी है कि कोरोना संबंधी चेतावनी को मौसम समाचार न समझा जाए। बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना। बार बार चेतावनी, बार बार की नसीहत, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।
हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की तस्वीरें तो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन लापरवाही का ऐसा मंजर शहर शहर में नजर आ रहा है। बिहार के गोपालगंज की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में ये भीड़ कोरोना टीका लगवाने के लिए उमड़ी है। तस्वीरें देखिए, लंबी कतार में लोग किस तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। अपनी बारी में जल्दी के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ रही है। विडंबना देखिए, ये लंबी लाइन कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए लगी थी, लेकिन ये लोग कोरोना से बचाव का बुनियादी सबक ही भूल गए। मास्क और 2 गज की दूरी भी। कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह उड़ी धज्जियों को लेकर सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी उठता है कि क्या प्रशासन के लिए उचित इंतजाम किए गए थे। सिविल सर्जन तो जवाब दिए बगैर निकल गए, लेकिन लोगों के पास शिकायतों की भरमार है। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। मैं यहाँ 4 बजे से लाइन लगाया हूँ बिना खाए पिए हुए। पूरा देखिए, हमारा कपड़ा पूरा शरीर भीग चुका है। पानी पी पी के जी रहे हैं। ना यहाँ कोई पानी है, पानी का व्यवस्था है, ना पंखा का व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का कोई भी ठीक यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब पुणे जिले के सासवड़ का हाल देख लीजिए। संत सोपान काका महाराज मंदिर में मेला लगा हुआ है। भक्तिमय माहौल में भेड़ों के झुंड से मंदिर की परिक्रमा लगवाई जा रही है। ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष हो रहा है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, कोविड की तीसरी लहर का खतरा क्या है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं, उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ में देखने को मिला। सैपऊ के गांव चित्तौरा स्थित लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ गई। मंदिर परिसर में भीड़ की खबर जैसे लगी, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम मंदिर पहुंची तो लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना प्राप्त होने पर कि गांव चित्तौरा में बाबू महाराज के यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी है। सूचना प्राप्त होने पर मैं वहाँ पर गया तो मेरे को भीड़ ज्यादा तो नहीं मिली, पर कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो लोगों को समझाई गई और कोविड के बारे में समझाया गया। लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की और स्वेच्छापूर्वक अपने यहाँ पर से चले गए। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। पहली लहर के बाद की लापरवाही का नतीजा देश भुगत चुका है। अब एक और जानलेवा लहर को न्योता मत दीजिए। सावधान रहिए, एहतियात से चलिए। आज तक ब्यूरो।